डज मैस्टरबेशन और सेक्स बॉडी बिल्डिंग की प्रोसेस के ऊपर कोई हार्म डालते हैं? तो ये टॉपिक ना मेरे को पता है कि हमारी जो आज की जो यंग जनरेशन है वो इस चीज़ के लिए ना बहुत कंफ्यूज भी रहती है। वो दोबारा से जाएंगे, वो अगर सर्च करेंगे तो आपकी वीडियोस ऊपर आ जाएगी। First of all, sex is important for human. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। You breathe, you eat, you sleep, you do sex. सो मैं अभी आपको ना मेरे एक पेट से मिलवाने वाला हूँ। हाँ जी। दैट्स नॉट अ डॉग, बहुत डिफरेंट है। सो दैट्स माय अरे पेट। बाप रे, very nice. ये अफ्रीकन ग्रे पैरेट है, इसका नाम है रूबी। What's up everybody, क्या हाल चाल? सो वेलकम टू द एपिसोड ऑफ नेटम इंडियन पॉडकास्ट गाइस। सो आज का जो पॉडकास्ट है ना यार, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। अगर मैं आपको बताऊं, जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं वो इतने खास है ना। स्टिल रिमेंबर जब मैं उनको पहली बार मतलब देखने के लिए भी गया था ना, सो आई वाज एट द बिल्कुल लास्ट में ना, भीड़ थी हज़ारों की और मैं बिल्कुल लास्ट पे खड़ा था। एंड एक धीरे धीरे करके जर्नी चलती रही और आज एक ऐसा टाइम है तो मैं आपको मिलवाने वाला हूँ द वन एंड ओनली गुरुमान पाजी से। कैसे हैं पाजी आप? बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पता मैं वैसे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ बट काम रहता हूँ, और आज मेरे लिए ना थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट का दिन है। बिकॉज दिन एक आप होता है ना कि आप एक आपका इंस्पिरेशन होता है। आप जिस एक क्रिएटर को देख के आप, या किसी एक्टर को देख के, किसी आइडल को देख के आप अपनी फिटनेस या आप कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हो और उसमें एक लेवल तक पहुंचते हो, तो आपको होता है ना कि कभी उनसे मिलने का मौका मिले। एंड आज आपके साथ पॉडकास्ट करके मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you for having me actually. सो मैं अगर बात करना चाहूँगा, आज मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं पहले तो डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला जो टॉपिक मेरे को बहुत ज़्यादा एक क्यूरोसिटी है बात करने की, वो है एक मूवी जो बहुत ही जल्द आने वाली है। बॉलीवुड मूवी स्पेशली अगर मैं बात करूँ, जो हिंदी के अंदर बनी है और बहुत टाइम से वो मूवी आई गेस आप काम कर रहे हो उस मूवी पे, जो कि आपकी जो एक कह सकते हैं बायोपिक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स काइंड ऑफ अ बायोपिक। It is, yes. पागलपन नेक्स्ट लेवल। पागलपन next level. तो अरे पहले इसका नाम कुछ और था आई गेस, है ना? dream big. सो नाउ तो इट्स पागलपन। it is Bollywood name. भाई पागलपन, real पागलपन, फिटनेस का पागलपन. जो फिटनेस का पागलपन वो फिटनेस वाले बंदों को मालूम है. The craze of fitness. मसल बनाने का, जिम जाने का. जिम इज काइंड ऑफ सेकंड होम. घर के बाहर जिम, जिम के फ्रेंड. वो सर्कल जो पागलपन है ना, वो किसी के समझ में नहीं आता. ओनली जिम गैंग जो है ना, उनको ही समझ आने वाला है. तो ये पागलपन वो है. ये पागलपन ऐसा ना जो एक बार छिड़ जाए, मतलब एक चिंगारी चाहिए होती है आग पकड़ने के लिए। या आपको कोई जैसे मेरे को मेरी चिंगारी आपकी वीडियोस और बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखना, फिर रॉनी कॉलमैन को देखना, अलग अलग मोटिवेशनल वीडियोस देखते ना, वहाँ से फिटनेस की एक चिंगारी निकलती है। वो पागलपन फिर नेक्स्ट लेवल हो जाता है। करेक्ट, सो एब्सोल्युटली. अगर मैं बात करूँ, मोर ओवर इट्स अ बायोपिक। आपकी बायोपिक कैसे, क्या कुछ बताना चाहेंगे मूवी के बारे में? बिकॉज अभी ट्रेलर शायद आउट नहीं है। नहीं, अभी फर्स्ट लुक सिर्फ एक फर्स्ट लुक पोस्टर आउट है. एंड सेकंड लुक पोस्टर विद रिलीजिंग डेट कमिंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज. एंड देन टीजर विल बी आउट आफ्टर फ्यू डेज. एंड टीजर, सॉन्ग टीजर्स, प्रोमो एंड देन ट्रेलर, जो बॉलीवुड जैसे वो प्रोसेस होता है. तो मूवी के बारे में बताऊं, बायोपिक की बात कर रहे हैं. मैं 2018 में मेरा एक इवेंट था गुजरात में, बड़ौदा में. उससे पहले आता हूँ, उससे 6 महीने पहले तीसरीज में मेरे लक्ष्मी स्टूडियो में मेरा इवेंट था. वहाँ मैं होस्ट, मेरे इवेंट्स फिटनेस के होते हैं, वेयर आई डू मोटिवेशनल इवेंट्स, राइट. वहाँ पर एक प्रोड्यूसर थे, वो अपने लड़के के साथ आए, जो लड़का मेरा फॉलोअर था. और उसने मेरी ज़िंदगी की सारी कहानी, मतलब वन ऑफ द एक क्रेजी फैन अपने फादर को बताया. उसका फादर बोलता है, आई वांट टू मीट वन ऑफ योर आइडल, यू नो. तो वो मिलने के लिए मुझे वहाँ पहुँचे और वहाँ बोले कि मैं एक्चुअली फ़िल्म प्रोड्यूसर हूँ और मैं आपसे फ़िल्म के रिलेटेड बात करना चाहता हूँ. मैंने कहा सर, मैं तो ऑलरेडी टी सीरीज़ में हूँ, बैठा हुआ हूँ, फिल्म मेरी लाइन नहीं है, थैंक यू. ज़्यादा बात नहीं की बिकॉज दैट वाज, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फिल्म पर सोचा नहीं. उसके बाद मेरा 6 महीने बाद इवेंट था बड़ौदा में. वहाँ उनका शहर है, वहाँ जिस होटल में था वो आ गए मिलने के लिए और हमें बोला कि हमें 5 मिनट दीजिए प्लीज़, हम आपको दिल्ली मिले थे और बात करनी है आपसे. तो उसके लिए मैंने कहा ठीक है जी. तो मीटिंग में उन्होंने बोला कि हमें आपकी कहानी के ऊपर मूवी बनानी है, जैसे मिल्खा सिंह, धोनी, आपने देखा है. तो आई वाज लाइक, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है और जिन बंदों के आप नाम ले रहे हैं वो बहुत बड़े हैं, वो तो लाइक हमारे आइडल है, सो दे आर लेजेंड.
और मैं तो अभी ये फिटनेस का जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा हूँ, मैं तो जस्ट अ वेरी स्मॉल गाय कंपेयर कर रहे हो। कहते हैं आप सर आप जैसा मर्जी आप सोचें, आपकी कहानी बहुत बड़ी है, वी नीड हमने वो कहानी यूथ को दिखानी है। एंड मैंने कहा आपको मेरी कहानी पता ही नहीं है। कहते हैं माई स्टोरी, जो वीडियो मेरी 2014-15 में डाली थी, वी नो सम ऑफ द थिंग एंड वी नीड ऑल ऑफ इट। आई सेड आई हैव टू थिंक। तो कहते आप सोच कर बताइए। मैं वापस यूएस गया, टॉक टू माई वाइफ से कि दिस इज व्हाट इट इज फनी। ही सेड व्हाई नॉट, कम ऑन व्हाई नॉट। आई सेड आर यू सीरियस? He said, yeah, why not? What do you think? What's positive? What's negative? There's nothing negative. No. This is going to help to speed up even the process. This is going to help to awareness, more fitness awareness in youth. Right. ये pre-COVID की बात है। तो मैंने नेक्स्ट मीटिंग बोला ठीक है जी, वी कैन डू दैट। मैं एक्साइटेड हुआ। ओके, सो अब स्टारकास्ट की बात करते हैं। वाइफ का रोल कौन प्ले करेगा, फादर का कौन करेगा, who's going to play Guru Man's role? I want to know that, you know. होता है ना कि बायोपिक बन रही है तो कौन कौन कर रहा है। ये सर सच में बताएं, गुरुमान का रोल गुरुमान से बेटर कोई नहीं करेगा। रील एंड रियल, वी नीड सेम। ऐसा डू आई एम नॉट एन एक्टर, मैं कैसे करूँगा? हमने आपकी 1200 वीडियो देखी है। वी नो दैट योर डायलॉग डिलीवरी, वी नो योर स्क्रीन प्रेजेंस, वी नो वी हैव सीन यू एंड दैट्स व्हाट वी आर ऑफरिंग इट। ऐसा I'm around 40-year-old. You want me to play when I was 19? That does not make sense because you're starting from 17, आपने 18. बेसिकली इस मूवी के अंदर अपना पूरा यंग यूथ जब आप थे, पूरा यंग, no VFX is all, you know, nutrition, you know, peak week, you know, you apply those and you lead down. That's your younger peak week is your younger version of yourself. Yes. People know that. Carb loading is your current version, maybe 2 साल आगे. So you have to manipulate your nutrition, carb and stuff. And I'm smart in that, so I said, okay. कहते we want to do your look test. तो मेरी उन्होंने look test की। तो look test में आप देखते हो कि how you look basically. They can analyze. Do you look a college student? Yes. Or not? First of all, you know. So there's no VFX. VFX is very expensive. VFX film में बहुत करते हैं आजकल। Yes. कहते you luckily maybe I don't look, and ये तो मेरी current look है। But movie के लिए, you know, you work on it to keep jawline sharp, you keep as lean as possible, like a beginner's gym जैसा, you know, like depleted और pumped, 2 different things है, you know. Yes. Fitness के लोग जानते हैं। So I was fully depleted in some of the scenes to make sure I look a beginner. तो उन्होंने look test किया, look pass हुआ, and then that's where हम writer बैठा और writer ने सारी कहानी के ऊपर शुरू की। अनटोल्ड स्टोरी है उसके अंदर, जो शायद माई स्टोरी में कवर नहीं किया। मेरा पहला हिस्सा जब 97 से जिम शुरू किया, तो आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम 1997 फ्रॉम वॉचिंग सलमान खान। प्यार किया डरना क्या, आई वांट टू लुक लाइक सलमान खान। एंड देन ये इसीलिए यहाँ पर ये बायोपिक का जिक्र हुआ। उसके बाद मेरी जो ज़िंदगी कहानी है ना, वो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। आई हैव बीन थ्रू वन ऑफ द टफेस्ट थिंग, एंड मेरे फादर ने सपोर्ट नहीं की मुझे फिटनेस में कभी। इस मूवी के अंदर एक इंडिया की एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी, जो बंदा जिम ज्वाइन करता है, उसके फादर उसे सपोर्ट नहीं करते, बेटा पढ़ाई में ध्यान दे, जिम वगैरह नहीं करना। जैसे आप स्कूल से कॉलेज जाते हो, यू वांट लुक गुड, यू वांट लुक बफ्ड, यू नो, दिस इज सलमान खान टाइम गोइंग ऑन, ये क्रेज इज हाई, यू नो आई एम सेइंग। तो क्या होगा, आई मीन वो पागलपन जो है ना, जिम जाना है, बाप रोके कोई बात नहीं, चलेगा। तो देन दैट इज़ अ फादर की तरफ से कि ये जिम के अंदर आप जाते हो, यू ट्रेन, यू फोकसिंग ऑन डाइट एंड ट्रेनिंग। मैं बंक करता था क्लासेस बिकॉज सुबह क्लास मिस होती थी बिकॉज अंडे खाने का टाइम है। ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्टली रिलेट करेंगे। तो मिडिल क्लास की कहानी, फादर सपोर्ट नहीं करते और बोल रहे हैं इसमें करियर नहीं है, देयर इज़ नो करियर इन फिटनेस। एंड वो जर्नी इसके अंदर पूरी है। वहाँ से उन्होंने यूएस भेज दिया, तो वहाँ काम धंधा करेगा, भूल जाएगा फिटनेस। जब वहाँ काम करना पड़े ना, तो वहाँ कोई फिटनेस नहीं होती। उन्होंने अपने तरीके से भेजा, लेकिन वो गलती कर गया कि वहाँ को जहाँ मैं गया, वहाँ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वाज गवर्नर, आर्नोल्ड वाज गवर्नर कैलिफोर्निया स्टेट। मैं पहुँच गया मक्के में, वो वही सही बिल्कुल मक्के में। अब क्या हुआ, अब आपको वहाँ पर बड़ी पिक्चर दिख रही है बिकॉज वहाँ स्कोप फिटनेस का ऑलरेडी है। इंडिया में तो उस टाइम जिम्स भी नहीं था कि जब आपने वर्कआउट शुरू करा होगा। जिम्स 50, हाँ जिम्स थे 40-50 रुपीस की फीस।
और वो जिम कहते थे, जिम नहीं थे वो, बस सर वो फ्री वेट था ना, Yes, वो जंगाल में जंग लगा हुआ था ना, फ्री वेट, बट वो उसका मजा भी अलग था वो। एनीवेज यू नो वो Old school, वो proper हाँ Indian वो old school. ओल्ड स्कूल। US guys, you see isolation, you see gyms are like resorts, right? You see the future over there, you know, you can imagine yourself what you could be. And वहाँ से मैंने यार certification, I've done my degree over there, certification because you got to be certified to work. Yes. तो मैंने जिम ट्रेनर की जॉब शुरू की, और मैं बताना चाहता हूँ वहाँ पर आई वाज द ओनली इंडियन फिटनेस ट्रेनर हु वाज अ जिम ट्रेनर इन US, बिकॉज कोई भी यहाँ से जिम ट्रेनर बनने नहीं जाता। वो सब अपने अपने 2 डेकेड पहले की बात कर रहा हूँ, आज में भी कोई नहीं जाता। देयर इज नो सच वीजा, यस, देयर इज नो सच एजुकेशन कि आप जाते हैं डॉक्टर इंजीनियर। यस, जिम ट्रेनर कौन करता है? कोई भी नहीं, लाइन ही नहीं है। नो तो माई फादर वॉज लाइक पंजाबी की कर रहे वो एक ही कर ला पिया, तो ये कोई काम आ, हो। ये जिम ट्रेनर क्या है? अरे बाप रे। सो आई गॉट मैरिड, माई वाइफ सपोर्टेड मी, तो बट दैट्स व्हाट यू वांटेड, यू नो, आई वाज अवे फ्रॉम अ फादर, सो वांट टू डू व्हाट आई वांट टू डू। So all this YouTube thing happened after your marriage, right? मतलब आपकी Yeah, शादी के late, बाद, late, काफी late, बहुत लेट, काफी लेट। तब तक आप फिटनेस के अंदर एज अ ट्रेनर, एज अ कोच। यूट्यूब आने से पहले मैं ऑलरेडी 15 साल मुझे ऑलरेडी हो चुके थे, 16। यूट्यूब आने का तो अलग तरीका था ना, बिकॉज थोड़ी सी और पीछे आता हूँ, जब शादी हुई उसके बाद मेरा एक फ़ोटो शूट था उसी जिम के अंदर, आई वाज एज ट्रेनर, मेरा एक फ़ोटो शूट था जिम के कॉर्नर में। आपको जिम का नाम याद है? कहाँ पे था जिम, बता सकते हैं जहाँ? प्लेजेंटन बे एरिया के अंदर, वहाँ पर वो जिम 3 अलग कंपनी ने टेक ओवर कर लिया अभी, मतलब जैसे किसी ने खोला वो नहीं चला 2 साल, बे एरिया फैमिली फिटनेस, फिटनेस 19 ऐसे जिम नाम आज के। भी है, बट जिम वो लोकेशन आज भी है, लेकिन किसी और ने लिया हुआ है। इट वॉज नॉट लाइक गोल्ड और ऐसा कुछ नहीं था। गोल्ड वॉज वेरी बिग देन, बट वहाँ गोल्ड नहीं था। लेकिन वहाँ पर मैं फ़ोटो शूट हो रहा था उसी जिम के अंदर, तो जब मैं आप फ़ोटो शूट के दौरान आई वॉज शर्टलेस वार्मिंग अप, और वहाँ पर गोरी आई, शी केम देयर टू ग्रैब अ पेयर ऑफ डम्बल, एंड शी इज़ लाइक 40 साल की होगी, शी लाइक I like your physique, I like your skin tone, you know, where you from? I said I'm from Pleasanton, that's the city जहाँ मैं रहता था, जी, Bay Area, San Francisco में। I'm a Pleasant, no, are you Middle Eastern? I said no. Are you Italian? I said no, I'm Indian. Because हम brown skin होती है ना, तो Middle Eastern, ईरान, इराक, ये सारी अफगानिस्तान सारे ब्राउन ही, all brown tone, correct, similar somehow, Italian brown tone, white नहीं है। तो ऐसा I'm Indian, she like I like your skin tone, don't take me wrong, but I never seen fit Indian. ये एक वो समय हुआ, तो ये एक जब मैं घर आया, I told my wife, she said forget it, उनको क्या मालूम गोरों को, you know। उसने गुरुमान को कम्प्लीमेंट दिया, लेकिन इंडियन कम्युनिटी को कॉमेंट मारा। वहाँ से ये मिशन इंडिया फिट का ये पागलपन मेरा शुरू हुआ। जो मैं प्लान वहाँ गोरों को दे रहा हूँ, 7-8 बंदों को ट्रेन करता है, इससे ज़्यादा आपकी रेंज नहीं है। यू कैन ट्रेन 8 hour 8 people मैक्स विदाउट ब्रेक, विद ब्रेक यू हैव 7 people, यू हैव 5 people, इतने होती है, दैट्स आवर लिमिट। तो जिम के अंदर यू हैव 1-on ट्रेनिंग, और इतनी लिमिट में इतना है 1-on-1 में। तो वहाँ पर फिर जो मैं प्लान दे रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू हेल्प माय कम्युनिटी। मुझे इंडिया के लोगों को फिट करना है, उसको हेल्थी करना है, दैट्स माय मिशन। माय वाइफ ये फिल्मी बातें कर रहे हो, गुरुमान दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैंने कहा आई नो हाउ, कैसे करूँगा, बट आई वांट टू मेक इट पॉसिबल, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। देन आई सर्च किया, स्पेंड किया टाइम, WHO की रिपोर्ट निकाली, इंडिया ये फिटनेस के साथ साथ इंडिया की हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी थी। देन आई सी समथिंग सीरियस। मुझे ना वो पिंच की बातें, कौन से ईयर की बात? 2009-10 9-10, वाओ। 9-10 में यूट्यूब में तो लेट आया हूँ। 9-10 से मैंने सर्च किया, जिम ट्रेनर्स के नंबर, जिम ओनर्स के नंबर निकाले इंडिया के, उनको कॉल करनी शुरू की, बात करनी शुरू की, मेरे पास प्लान है एक, तो आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो हम आपके मेंबर्स को हेल्प मिलेगी, एडवांस प्लान्स है, आई एम अ जिम ट्रेनर इन अमेरिका, वुड लव टू हेल्प माय कम्युनिटी। वो कहते कौन करता है, यू नो, लाइक देख रहे कि ये साल स्पैम कॉल है, कर इट ऑफ। 1 2 3 करते करते किसी कोई फ़ोन उठाता है, कोई नहीं करता। मैंने ईमेल्स डाली, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तो उसमें बैक इन ईमेल पर रिप्लाई कोई नहीं करता। जिम ओनर्स आज भी एक्टिव कम ही होंगे ना। तो मैंने वाइफ को बोला, आई थिंक आई नीड टू गो टू ग्राउंड लेवल टू मीट 1-on-1 एक्सप्लेन। मैंने फाइल प्रिंट आउट की, इतनी बड़ी मिशन इंडिया फिट की, और साथ में एक और वर्कआउट प्लान्स की फाइल सेपरेट की। दिल्ली उतरा, दिल्ली से मेरी बोर्डिंग थी बॉम्बे।
वहाँ पर मैं एनालाइज कर रहा हूँ बोर्डिंग गेट पर, अभी 1 घंटे की फ्लाइट पड़ी हुई है. आई स्टार्ट लुकिंग पीपल फिटनेस को, और मैंने वो बोर्डिंग गेट के ऊपर डाइट प्लान देने शुरू किए. मैंने बांटे ये, उस पर मेरा नीचे नाम था, मेरी ईमेल था. तो मैंने 500 दे, किसी कोई लेते थे, हंसते थे, क्या है. तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता, आई एम गुरुमान फ्रॉम कैलिफोर्निया, आई एम अ फिटनेस ट्रेनर, आई एम हियर टू हेल्प माई कम्युनिटी, आई वुड लव टू सी यू ये मोर इन अ बेटर वर्जन, एंड दिस इज व्हाट फॉर यू नो, बेस्ड ऑन किसको देना है फैट लॉस, उसको मुझे आप खुद मालूम है दे रहा हूँ. कहीं को बुरा लगता था, कहीं ले लेते थे, रख लेते थे. तो 1-3 महीने बाद 4 बंदों का रिप्लाई आया, 3-4 बंदों का ईमेल में रिप्लाई आया बिफोर आफ्टर पिक्चर से. बाकी 490 प्लस कभी किया नहीं, कचरे में फेंक दिया होगा. तो मैंने ये उस दौरान किया. उसके बाद मैं जब बॉम्बे पहुंचा फाइल लेकर, तो मैं जिम ओनर्स से मिला, बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा, ना ही मैंने लिया कभी. तो उनको लगता था कि गुरुमान ने अगर हमने ये प्लान इम्प्लीमेंट किया तो इट्स गोना अफेक्ट आवर बिजनेस. इवन उनके बिजनेस और बूम करता, मैं बता रहा हूँ, बट दे कुड अंडरस्टैंड दैट. पैसा नहीं दिख रहा ना, पैसा है ही नहीं, फिटनेस के अंदर पैसा है ही नहीं, बट है. दे हैव टू गो, दे हैव टू थिंक वेरी वाइड टू अंडरस्टैंड कि ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर को देखना पड़ेगा. करंट कुछ नहीं है, फ्यूचर में बच्चा जो आपका है ना, वो उसको 10 साल आगे देखना पड़ेगा. अभी क्यों देख रहे हो? एग्जैक्टली, यू नो इट्स गोना ग्रो, इट्स गोना ग्रो, योर किड्स गोना ग्रो. यू हैव थिंक, जब टीनेजर में यू हैव टू विजुअलाइज, दैट्स हाउ फिटनेस इज. तो फेल हुआ, केम बैक, ऐसे करके मेरे 4 साल ग्राउंड लेवल में फेल हुए. बड़े बड़े ब्रांड से मिला, हर तरीके से मिला. मैं उन बंदों से मिला, ए टियर बंदों से मिला, जिनको लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं. जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, उन अखबारों को मिला. जो मैगजीन आप पढ़ते हैं, उन मैगजीनों को मिला. उन पॉलिटिशियन को मिला जिनको लोग सुनते हैं. उन मीडिया को मिला जिनकी न्यूज़ हम लोग सुनते हैं. सो आई ट्राई टू रीच आउट ए टियर. किसी का लेवल मेरे से मैच नहीं हुआ. शायद मैं ज़्यादा ऊपर सोच रहा हूँ, वो कुछ और सोच रहे हैं. जब तालमेल नहीं है तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपकी बात. डिस्कनेक्टेड, केम बैक ब्रोकन. माई फादर वॉज अप ऑन मी, ये तू कर क्या रहा है, ये मिशन दिया क्या है, ये क्या कर रहा है. जॉब छोड़ दी, आई लॉस्ट माई जॉब बिकॉज आई गॉट लेड ऑफ. जॉब से निकाल दिया मुझे, ट्रेनिंग की जॉब. टाइम आप जा नहीं रहे हो वहाँ पे. हाँ, और अप्लाई कर रहा हूँ, जॉब कोई हायर ही नहीं कर रहा उसके बाद. क्यों? क्योंकि आपको रेफरेंस देना पड़ता है लास्ट जॉब का. सारे वो रेफरेंस क्लियर नहीं कर रहे मेरा. दूसरा कहते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं चला जाता है. मैं बिना बताए चला गया, मेरे दादा का हुआ है, वो बहाने लगाते हैं ना इंडियन, वो लगाता रहा, लेकिन दे डोंट केयर अबाउट दैट. सो इकॉनमी बैड, और देयर वाज अ बैड टेंस सिचुएशन. माय फादर वाज लाइक, व्हाट डू यू वांट, क्या करना चाहते हो लाइफ में, बनना क्या चाहते हो तुम? तू फिटनेस ट्रेनर बता, कोई आइडल है तेरा? ये क्या कर रहा है तू? कौन है आइडल? सलमान खान, वो तो हीरो है. आर्नोल्ड, वो तो गवर्नर है, बॉडी बिल्डर है. तेरा आइडल क्या है? फिटनेस ट्रेनर है कोई? बेटा है नहीं. जो तू काम कर रहा है उसमें कुछ नहीं है. इज नथिंग इन फिटनेस. आई सेड, डैड आई वांट टू बी फर्स्ट वन. आई नो व्हाट आई एम डूइंग. इट्स ऑलवेज टफ. जो जिम ट्रेनिंग उस समय देता था, देयर इज नो अदर जिम ट्रेनर, इंडियन जिम ट्रेनर, क्योंकि वहाँ पैसे कमाने लोग जाते हैं, ये फिटनेस की फील्ड के अंदर नहीं है. तो समथिंग विच आई वाज डूइंग weird to explain. My father could understand कि ये पागलपन क्या है. He was up on my ass every day. 6 साल हो गए तुझे गए को, 7 साल हो गए, तेरे के पास घर नहीं है, बच्चा नहीं हुआ, तेरा डिवोर्स हो जाएगा, क्यों तंग कर रहा लड़की को? बड़ा है पागलपन. मिशन इंडिया फिर. तो लगातार मैं 4 साल 5 साल ग्राउंड लेवल पर फेल हुआ. एंड आई वाज लाइक कंप्लीटली ब्रोकन. And so much pressure as a husband. And शादी को इतने साल हो गए, अभी बच्चा नहीं किया, because I was, the पागलपन उसका. Because I had no money. I had no money in my pocket. We barely surviving, living on paycheck to paycheck, and I was not working. And it was a tense situation. My father tried to, do the blackmail part. कि तेरा डिवोर्स हो जाएगा, यू फोकस ऑन दिस. बट मुझे था कि फैमिली प्रेशर रहता है. फैमिली प्रेशर बहुत बिल्ड हो गया. एक्चुअली हो इन लॉस, हर जगह प्रेशर बन गया आपके, बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं रहा कोई. माई वाइफ, शी वॉज विद मी, बट देयर इज अ पेशेंस लेवल. समटाइम्स कैन यू पुट थिंग ऑन होल्ड एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग. 1 साल बाद दोबारा करना. वंस अगर रुकती हो ना, दोबारा साल नहीं आता. वो नहीं आता. वो जो कैटेगरी फिटनेस बंदा होता है, कहता साल बाद दोबारा करूंगा, वो दोबारा नहीं आता. एक बार जाग जाता है ना, वो अगर आप उसको शांत करने की कोशिश कर, एक आग को शांत करने की कोशिश करोगे तो वो शांति हो जाएगी. सर, वो आग लगाने से पहले धुआं होता है. हाँ. वो धुआं आँख पेन देता है. खड़ा नहीं होता. वो जो धुआं लग रहा था ना, वो सारा धुआं है 4 साल का.
मुझे मालूम है इस धुएं से आग लगेगी, जब आग लगेगी उस सेक के लिए सारे पास आएंगे वो आग के लिए. एंड यू, अगर आप आग जला रही हो, टाइम विल कम. एंड आई एम वेरी मैं अपने आप को इस तरह से मोटिवेट करता हूँ आज की डेट में भी. आई टेक ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द बिग पीपल जो दुनिया क्रिएट करे. ह्यूमन इज़ अ क्रिएटर एंड आई ट्राई टू बी क्रिएटर. मैं कुछ क्रिएट कर पाऊँ. तो फेलियर के बाद आइडिया यूट्यूब का आइडिया आया कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको ये जिन बंदों से मैं मिल रहा हूँ ये टीयर, इनकी ज़रूरत नहीं है, कैमरा रखो, बोलो और आपकी बात गई. माई वाइफ लाइक, बात तो आपकी ठीक है, यू डोंट हैव एनी सब्सक्राइबर. ईयर था, कौन सा साल की बात? 2013. 13. बहुत बहुत पुरानी बात हो गई. 13. एंड आई लाइक, तो यू डोंट हैव अ फॉलोअर. तो कैसे? मैंने कहा तो लेट मी सर्च. मैंने सर्च किया द नंबर 1 चैनल इन द वर्ल्ड. टी सीरीज पॉप्ड अप. ऐसे ये भी इंडिया चैनल और वो भी कंपनी. अरे बाप रे, आई गॉट फेल्ड. 50 कंपनी से मिला हूँ. देयर इज अनदर थिंग. Should I dial the number? Should I do that? My wife, let's try last time again. You want to do that? Number मिला. I called the president of T Series. 2 मिनट मुझे मालूम था कि ज़्यादा रोना धोना नहीं होगा. You gotta go on to the point. They will disconnect your phone, right away. And you have to just have 2 minutes to give presentation, and that's all you have right now. इन्फ्लुएंस करना है आपको 2 मिनट के अंदर बात करनी है फिटनेस की, उनसे जो मूवीज और म्यूजिक का जॉनर है, जो पूरी जिंदगी फिटनेस का. दैट कंपनी इज नॉट फिटनेस कंपनी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेल, लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल? टी सीरीज फिल्म बनाती है, म्यूजिक बनाती है, गाने बनाती है, और मैं क्या बोल रहा हूँ? फिटनेस. बहुत क्रेजी आइडिया था, ट्रस्ट मी, बहुत क्रेजी. इट इज. आई सेड आई डोंट नो, लेट्स डू दैट. यू हैव फीलिंग दैट. लास्ट ट्राई. वो 2 मिनट 5 मिनट दे गॉट इम्प्रेस्ड फ्रॉम माय कम्युनिकेशन. उनको आइडिया मिला, वैसे फिटनेस का जॉनर शुरू करते हैं सर. एक पूरा सेपरेट चैनल शुरू करते हैं मतलब. उन्होंने ईमेल दी, मैंने ईमेल के अंदर इतनी बड़ी स्टोरी डालकर फिर भेजी. वहाँ पर कम्युनिकेशन हुई, टीम इन्वॉल्व हुई, दे लाइक इट. फ़ोन पर बात हुई, वो कहते हैं लेट्स स्टार्ट अ न्यू जॉनर, क्योंकि दैट्स द ओनली कंपनी जो भक्ति, टी सीरीज पंजाबी, टी सीरीज क्लासिक, टी सीरीज एग्जैक्टली, दे से टी सीरीज हेल्थ एंड फिटनेस. लेट्स ऐड अ न्यू जॉनर. इंडिया पहला फिटनेस यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया. यूट्यूबर मैं नहीं था, लेकिन यूट्यूब पर मजबूरी से आया हूँ, बिकॉज आई गॉट फेल. आई हैड नो ऑप्शंस. जिनसे मैं मिल रहा हूँ वो बंदे में मेरी बात को नहीं समझ रहे, तो लेट मी टॉक टू पीपल डायरेक्टली. दिल की बात सीधी. वहाँ से शुरू किया, 1.5-2 साल लोगों तक पहुँचा. वो जो मैं प्लान के पैसे लेता रहा हूँ यूएस में, वो मैंने सारा ब्लूप्रिंट यूट्यूब पर डाल दिया. सो आपने एक ब्लूप्रिंट्स डाल दिए. जैसे आप किसी घर के या बिल्डिंग के नक्शे मार्केट में डाल दोगे ना, तो यू नो दिस इज बिल्डिंग ऑफ दिस. सो दैट्स गोना हेल्प. आर्किटेक्चर का मतलब काम क्या होता है? ब्लूप्रिंट्स. तो मैं बॉडी आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट डाल दी, एंड वहाँ से फिर लोग जुड़े, बिकॉज वो रियल थिंग है, रियल लोग जुड़े, और वहाँ से मेरा ये सिस्टम शुरू हुआ. यूट्यूब से जो मुझे ऐसा लगता है कि जो चेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ टी सीरीज टिल डेट इज़ द नंबर 1 चैनल ऑन यूट्यूब अराउंड द वर्ल्ड. एंड उनका एक फिटनेस चैनल होना बहुत बहुत ही क्रिएटिविटी की बात है. एंड जब हमें पता लगता है कि ये आइडिया आपने पिच किया था, तो ये और एक, बिकॉज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ना, एक मन में आइडिया आता है कि हम अपने आइडियाज़ को अपने तक सीमित रखते हैं. हम आगे नहीं जाने देते उन आइडियाज़ को. हम डरते हैं, हम घर में आते हैं. मैं भी सेम, मेरे जैसे और भी मेरी एज के या जो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो घबराते हैं कहीं ना कहीं. वो सोचते हैं कि हम पिच करेंगे, हमारा मजाक उड़ेगा. बट एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जो पिचमेंट है वो बहुत ज़रूरी है. जैसे आपने पिच किया, जब तक आप एक चीज़ को पिच नहीं करोगे, एक अपना विचार रखने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि लाइफ आगे जा पाएगी. एब्सोल्युटली. आप देखिए, ह्यूमन इज अ क्रिएटर. अब जो थॉट्स आ रहे हैं ना, गॉड इज टेलिंग यू क्रिएट समथिंग. वो डरना जो है ना, वो डाउट्स होते हैं, और हर चीज़ में डर है. शादी होगी सर, डिवोर्स हो सकता है, डर है. यू कैन नॉट थिंक अबाउट दैट. यू ड्राइविंग कार, एक्सीडेंट हो सकता है. डू यू ड्राइव बेस्ड ऑन दैट? The fear is always there. You fly, a plane can crash. Sir, you cannot think negative. You gotta stay positive. I'm a guy who stay positive. Negative नहीं. Negative यहाँ अंदर ही नहीं जाता. I'm very mentally strong. ये मेरे हालातों ने मुझे इतना strong बनाया है. I just step out. I reset myself always. So of course वो fear है ना, वो बहुत temporary है. कई लोग fear से आगे upgrade नहीं करते. उनकी growth है. भगवान अंदर बता रहा है, लेकिन they are just waiting for someone else. No one is gonna help. आइडिया मेरे को लगता है ह्यूमन माइंड्स में ना सभी सेम है. अब जो आइडिया आपको आया, हो सकता है 2 साल के बाद किसी और को आता,
बट आपने अपने आइडिया के ऊपर विश्वास रख के, कॉन्फिडेंस रख के आपने उसको शुरू करने की कोशिश की, एंड नाउ बाकी सब तो अभी हम मूवी में भी देख ही लेंगे बिल्कुल। ये एग्जैक्टली मूवी के अंदर ये सब कुछ है और ये सिनेमैटिक में होगा। दैट्स व्हाई इट्स गोना बी इंस्पिरेशन। यू गाइस रिलेट। कोई मैं अंबानी अडानी की फैमिली से नहीं आया हूँ। आई एम जस्ट अ सेल्फ मेड मैन फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली, एग्जैक्टली। हमारी फैमिली है क्या? कोई टीचर का लड़का है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है उनका लड़का है, कोई आर्मी में है, कोई फार्मर है। दैट्स इट। मैं कोई बिजनेस फैमिली तो आया नहीं, ना ही आसपास हम कोई कंपनीज रन करते हैं। Sometimes it's always you're gonna separate. Yes. You आपको ताकत मिलती है, हर एक के पास ताकत होती है to separate and take your family to next level. Point. और आपकी पीछे की और आगे जनरेशन आपके ही हाथ में है। आपकी हेल्थ, आपका सक्सेस आपके हाथ में। आपके हाथ में कोई नहीं आने वाला डोर में आपका। तो ह्यूमन इज द क्रिएटर। Everyone in this world has some different strength and uniqueness जो आपको सेपरेट करती है इवन आपके सके भाई से। एंड यू नीड टू फिगर इट आउट। आई फिगर आउट। एवरीबडी किसी और को फॉलो कर रहे हो, फॉलो इज डिफरेंट, बट यू वांट टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू गिव टाइम। वो डर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्रिएट समथिंग। ह्यूमन इज द क्रिएटर। जो दुनिया में जितने लोगों ने बनाया, कोई पैसा लेकर कोई नहीं आया। पैसा लेकर कोई क्रिएट नहीं कर रहा है। जब क्रिएट करते हैं आपके कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये लोग बोल देते हैं मेरे पास सपोर्ट नहीं है फैमिली की, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सर अगर होता तो फिर आप क्रिएट क्यों करते? राइट। तो क्रिएटर, जितने भी क्रिएटर है वो नीचे शुरू करते हैं, जितने मर्जी पकड़ लो। सो कुछ ना कुछ आइडिया लेकर आते हैं। करेक्ट। इफ यू हैव एन आइडिया, शार्पन अप। पकड़ो वो आइडिया जो आपके दिमाग में थॉट घूम रहे हैं, इसको पकड़ो। देखो, इज इट योर थॉट? इज इट योर थॉट? दैट्स योर स्ट्रेंथ। फाइंड योर स्ट्रेंथ। नो वन कैन बीट यू। इवन ऑलरेडी मार्केट में वो चीज है, एग्जिस्ट कर रही है, तो आप उसको बेटर कर सकते हो। इसको अपग्रेड इन एवरी सिंगल लेवल के अंदर अपग्रेड बटन बनाए, आप बना सकते हैं। और मैंने यूट्यूब बनाया, बहुत लोग बेटर यूट्यूब चैनल बनाकर बैठे हैं। व्हाट दैट, उसका मतलब दैट्स व्हाट देयर स्ट्रेंथ। कोई और आएगा वो और बनाएगा। ये एंड चीज है, रुकना नहीं है, चलते जाओ। यू माइट बी बेटर देन समवन एल्स, बट आपको इन्फ्लुएंस कोई करेगा पॉजिटिव, वो चाहिए। मुझे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, मैं सुनता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। एड थॉमस एंड जो बल्ब चलाया है, राइट ब्रदर्स ने, उन्होंने प्लेन उड़ाया। उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे आपको लगे यार मैं तो 2 बार फेल हुआ हूँ, वो तो 1000 बार फेल हुआ जिसने बल्ब चलाया। हु आई एम। तो मैं तो 5 साल फेल हुआ। टूट गए होंगे 1000 बार, किसी की एक चीज ना चले तो वैसे ही टूट जाता है। करेक्ट। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। यू डोंट गिव अप। सो जैसे अभी हमने बात की पाजी की, कितनी बार हम कोशिश कर लें, हो सकता है हम कभी कभी इतनी जल्दी सक्सेस हमें ना मिल पाए, सक्सेस आने में भी टाइम लगे, हो सकता है हम उस चीज़ के लिए रेडी भी ना हो। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि अगर हमारे को कोई चीज़ नहीं मिल रही ना, शायद हम उसके लिए रेडी भी नहीं है अभी। अगर मुझे जो चीज़ें मैं आज कर रहा हूँ, अगर मुझे 3 साल पहले मिली होती, शायद मैं संभाल ना पाता जैसे मैं आज संभाल पा रहा हूँ। और आई गेस जो चीज़ें मैं डिज़ायर करता हूँ, जो मेरी मैनिफेस्टेशन है, जो मेरी फ्यूचर प्लान्स हैं, अगर मैं उनको आज ही अचीव कर पाऊंगा, शायद मैं डगमगा जाऊँ, है ना। कहीं ना कहीं मेरे को शायद इतना एक्सपीरियंस भी ना हो या वो, पर वो चीज़ ना हम तो समझ पा रहे हैं। हो सकता है मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो समझ पा रहे हैं, बट देयर आर सम, आप कह रही कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ यूथ हमारी जो अभी फिलहाल, बिकॉज इंडिया सबसे यंग पॉपुलेशन वाली कंट्री है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक सबसे मेन चीज़ जो हम यूएस से अगर हम बात करें, यूएस में अगर कोई मेंटल हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम होती है, देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज़, थेरेपिस्ट, एवरीवन इज़ देयर। आपकी मेंटल हेल्थ को आपको ट्रीट, यहाँ पे अगर गलती से किसी को कोई मेंटल हेल्थ का इशू हो जाए, सबसे पहले तो हो सकता है कि वो किसी अलग ही कंडीशन में चला जाए, वो कोई भूत प्रेत से रिलेटेड बच जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लोग उसको सीरियसली नहीं लेते इंडिया के अंदर। सो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा या क्या स्टेप्स इंडिया के अंदर होने चाहिए मेंटल हेल्थ को लेके? मेंटल हेल्थ एक बहुत ही लंबा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लोगों को मालूम नहीं है, हर घर में डिप्रेशन है किसी ना किसी रीजन से। डिप्रेशन इज नो वहाँ एक रीज़न नहीं होता। डिप्रेशन कुड बी, इसके जैसे स्ट्रेस के 100 कारण है, डिप्रेशन कई तरीके से। किसी का रिलेशनशिप के अंदर है, किसी का बिजनेस के अंदर है, किसी का बच्चों का है, किसी को करियर का है, किसी को हर किसी को घर के अंदर डिप्रेशन है और हम लोग मानते नहीं हैं। इंडियन लोग जो यूएस में हैं वो भी बहुत सारे डिप्रेशन में है। हमारी फैमिली के अंदर डिप्रेशन, आई हैव सीन दैट। और वो डिप्रेशन में जब डिप्रेशन होता है, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू स्पीक टू समवन। दैट्स द बिगेस्ट थिंग विच पीपल डोंट डू दैट इन इंडिया।
मोस्टली इंडियन लिविंग Indian. एनीवेयर, लिविंग एनीवेयर, लिविंग एनीवेयर. सिंपल एज दैट. हर इंडियन घर के अंदर डिप्रेशन है. कोविड से ज़्यादा और बड़ा होगा. और डिप्रेशन मेंटल हेल्थ के लिए यूएस जैसी कंट्री या बाहर कंट्री में थेरेपिस्ट से कंसल्ट करते हो आप. थेरेपीज बहुत हेल्प करती है इस मेंटल हेल्थ के दौरान. पॉइंट. हमारे लोग शायद यहाँ थेरेपी नहीं करवाते. यहाँ पे थेरेपिस्ट पे जाना मतलब अपने आप को पागल कहलाने तक भी बात आ जा करेक्ट. सकती है. यहाँ पर कोई बोल दे मैं डिप्रेशन में हूँ, गुस्से में रहते हैं, तुम्हें किसने बोल दिया? दे आर इन डिप्रेशन, दे एक्सेप्ट नहीं करते. पीपल डोंट एक्सेप्ट दैट. आई हैव सीन इन द फैमिली. करेक्ट. पीपल डोंट एक्सेप्ट दे आर इन डिप्रेशन. They don't take it seriously. उनको लगता है डिप्रेशन कि इज एक्चुअली अ किलर, द किलर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड. ये इन्फ्लेशन के दौरान में कितने परिवार डिप्रेशन में होंगे, कितने और हो गए होंगे कोविड के बाद. आप मेंटली अगर ठीक नहीं हो तो आप फिजिकली भी ठीक नहीं रह सकते. सर बेसिकली द ब्रेन इज द बिगेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी. इट इज ऑर्गन. आई पुट मसल. वी गोटा ट्रेन द मसल. जब जिम में जाते हैं हम, Yes. जिम के अंदर एक ही मसल नहीं ट्रेन करते. दैट्स ब्रेन. हम्म. जिम के अंदर सारे मसल ट्रेन करते हैं. वन थिंग जिसके लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, दिस नीड मेडिटेशन, दिस नीड अकेले बैठ कर टाइम, दिस नीड. ये सबसे जब ये सही काम करेगा, बॉडी काम करेगी, गोल्स देखेंगे, थॉट्स सही आएंगे, बेटर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, द रिलेशनशिप, फाइनेंशियल डिसीजन, एवरीथिंग विल बी वूमन अप. जब इस पर स्ट्रेस है, ये आपको बिठाएगा. बॉडी स्लो, इट्स गोना स्लो डाउन फिजिकली. Yes. It's going to create problems in the family. You'll be irritated. And Aggression and sir, बढ़ना. self-doubt. Self-doubt is bad. When you think I'm not good, sir, that's a bad thing. You cannot say, कोई दुनिया के अंदर जितना मर्जी बुरा हो, never say I'm not good, man. You're not maybe a good speaker. Never say I'm not a good human. That's one of the worst things. So depression आपके इस बड़े मसल को का जो, क्योंकि हमारी बॉडी चलती है, दुनिया यहाँ से चलती है. Yes. ब्रेन से. Brains. आप दुनिया में कहीं बैठे हो, इफ दिस वर्क्स यू कैन रन द एंटायर वर्ल्ड फ्रॉम हियर. तो ब्रेन, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, फिजिकली आप मेंटली अचीव करते हो. यू विन और लूज मेंटली, नॉट फिजिकली. इट्स ऑल मेंटल गेम. सो डिप्रेशन ऑल द यंग लड़के लड़कियों को भी आजकल हुआ और पता नहीं है, लेकिन घर के अंदर उनके बड़ों को तो है. कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ों को लेके जरूर. हाँ, बिकॉज या एग्जैक्टली. तो आपको वहाँ से उस चीज़ के लिए ना, आई ऑलवेज से, आई बिन थ्रू वन ऑफ माई वर्स्ट टाइम. मैं डिप्रेशन में नहीं कहीं कभी पड़ा. स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. Yes. वी हैव अ स्ट्रेस. इफ आई मिस माई मील, I'm stress. Yes. You know, it's part of it. You can't say, oh, I'm stress free. No one in the world stress free. Prime Minister of India or President of the United States, they are highly stressed. Yes. A best doctor, stress job. Everybody, a driver driving the stress. सर स्ट्रेस फ्री बंदे वेकेशन पर भी स्ट्रेस पर होते हैं. हम जाते हैं वेकेशन पर, जाते हैं पहाड़ियों में जाते हैं कि हम कहीं ना वो थोड़ा यू नो, और वो स्टिल इन स्ट्रेस. सो स्ट्रेस, सो आई थिंक वी नीड टू, द बेस्ट टाइम फॉर द स्ट्रेस कम होगा या कम होने का होता है या कम कर सकते हैं, द मॉर्निंग टाइम. शाम को स्ट्रेस बहुत हैवी होता है. मॉर्निंग टाइम जब सुबह उठती है ना, आपको ना तो किसी का फ़ोन आया, ना ही कोई अभी किसी ने आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा, ना ही अभी कोई बाहर ट्रैफिक है, ना ही अभी कोई क्रिकेट मैच आ रहा है, अंधेरा है बाहर, नो, अभी सब सो रहे हैं. योर मेंटल लेवल इज, यू आर फ्रेश. दिन आपके लिए शुरू हुआ है. दैट इज़ द टाइम. अगर किसी को स्ट्रेस है या कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहे, आई वांट टू टेल यू गाइस, ट्राई टू गेट अप इन द मॉर्निंग. अब मेरी रेसिपी है फेलियर की. आज की डेट में 5 बजे जब उठता हूँ, उसका मतलब आई एम थिंकिंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग बॉदरिंग मी, एंड आई नीड टू गेट अप इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट व्हाट्स द सोल्यूशन. क्योंकि ये मैथ का सोल्यूशन, इसके बाद टीचर के प्रोफेसर के पास जाने की ज़रूरत है उस फार्मूला को सॉल्व करने के लिए. ज़िंदगी की जो स्ट्रेस है, ज़िंदगी का जो प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपके पास ही है, किसी और बंदे के पास सोल्यूशन नहीं है. दिस इज़ नॉट मैथ, दिस इज़ रियल लाइफ. तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर आपको जब स्ट्रेस होता है ना, गेट अप जब बाहर अंधेरा हो, दैट कुड बी 4, 5, 6 AM. यू विल सी योर सेल्फ वेरी फ्रेश स्टार्ट दैट डे. बिल्कुल ब्लैंक. इट्स लाइक जो आपने कल सोचने की कोशिश की, आपको नहीं हुआ, यू गोना थिंक बेटर. यू विल सी, यू गोना फाइंड आउट समथिंग. वो सुबह उठने का सबसे, रात को क्या होगा, आपने फ़ोन देखा, कुछ गलत न्यूज़ पढ़ ली, किसी से झगड़ा हो गया जिम में, कार कहीं लग गई, आपकी बाइक लग गई, किसी से आर्गूमेंट हो गया,
फाइनेंस में आपके बैंक में पैसा आपने देखा है, आपको कोई नोटिस आ गया, यू सी देयर इज अ स्ट्रेस स्ट्रेस एंड दैट कम्स अप, नोटिस आ गया, बंदा ये क्या यार, मैं लीगल टीम को फोन करूं. It is. You can't make that decision evening time because your brain is all stressed out. You just need to just sleep. और नींद नहीं आती लोगों को. Have magnesium. A lot of people are lacking magnesium. People don't sleep well. I mostly get up. मैं आज भी travel करता हूँ. मैं तो वैसे उठता हूँ. मेरे events चल रहे हैं. I get up 5 or 6 in the morning and try to give 15 to 20 minutes अपने लिए. Body के लिए मैं जिम में टाइम दे रहा हूँ, लेकिन brain को नहीं दे रहा हूँ. ब्रेन के लिए क्या? ब्रेन के लिए सुबह उठता हूँ, कॉफ़ी हाथ में होती है, ब्लैक कॉफ़ी, थोड़ा सा दूध डाल लिया, और कभी कभी अमीनो एनर्जी लाइक कैफीन एंड BCAs. एंड वो क्या बेनिफिट है, यू नो, कैफीन हेल्प्स टू एक्टिवेट योर ब्रेन रिसेप्टर, योर फोकस, योर कंसंट्रेशन विल बी मोर. जो भी आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं जिम के अंदर, दैट्स व्हाट वी डू, माइंड मसल. नाउ दिस इज गोना बी माइंड विद द थॉट प्रोसेस यू ट्राई टू कैच. तो उसमें क्या है, आपको कुछ ना कुछ, आपको अपने अंदर में खामियां लगेगी, आप ठीक करेंगे जो भी आपका मिस्टेक हुई होगी, या जो व्हाटएवर हाउ कैसा आपका दिन निकला है, बट यू ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग जो आपको दूसरे बंदे से सेपरेट करेगा. Yes. आपकी स्ट्रेंथ. एंड वंस यू फाइंड आउट, यू विल बी एक्साइटेड. कब हम एक्साइटमेंट होती है, व्हेन थिंग्स गोइंग गुड. एनर्जी चेंज हो जाती है, वाइब चेंज हो जाती है. वाइब. एंड यू गेट अप अगेन नेक्स्ट डे 5 बजे उठेंगे. वाई? नाउ यू नो देयर इज समथिंग यू कैचिंग. आप कोई जैसे फिश कैच करते हैं सर्टन टाइम, यू कैचिंग द थॉट्स एंड यू नो द टाइमिंग. बिलियनियर मिलियनियर सुबह 5 बजे क्या करते हैं, 8 बजे नहीं उठते. Everybody, I want to tell you, you guys are millionaire. You have $1 million, $1 billion in your brain. The box, इतना खजाना आपके ब्रेन के अंदर, $1 million आपके दिमाग के बॉक्स के अंदर. The problem is you don't know how to unlock it. Point. कैसे अनलॉक करना है? Get up in the morning, find out the code. और वो कोड कहीं नहीं मिलने वाला, यहीं से ढूंढना है. वाओ वाओ. ओके, सो एक चीज़ ना मेरे मन में बहुत ज़्यादा है. जब मैंने सबसे पहली वीडियो आपकी यूट्यूब पे देखी थी, तो वो उस वीडियो का टाइटल कुछ ऐसा था कि डज मैस्टरबेशन और सेक्स बॉडी बिल्डिंग की प्रोसेस के ऊपर कोई हार्म डालते हैं. तो ये टॉपिक ना मेरे को पता है कि हमारी जो आज की जो यंग जनरेशन है वो इस चीज़ के लिए ना बहुत कंफ्यूज भी रहती है. वो दोबारा से जाएंगे, वो अगर सर्च करेंगे तो आपकी वीडियो ऊपर आ जाएगी. और वो उस टाइम में और अभी बहुत फ़र्क है. अभी हम वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन, यूथ, सारा यूथ. एंड यू नो इंडिया के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी कुछ सेक्स एजुकेशन को लेके या कुछ भी सिखाया जाता है कॉलेजेस में, स्कूल में. कुछ दिस नो डाटा अवेलेबल ऑन इंटरनेट एज वेल. सो आपका कुछ उस पर टेक, स्पेशली इन बॉडी बिल्डिंग. अगर हम बॉडी बिल्डिंग की बात करें, बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस, मसल बिल्डिंग की प्रोसेस में, डज मास्टरबेशन और सेक्स हार्म करते हैं किसी प्रोसेस को? देखिए, ये अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन. लेट्स make it clear. It's a natural process. You breathe, you eat, you sleep, you do sex. That's how it is. There's a limitation of everything. You can't sleep 5 days, 10 days, itne days. You can't walk all day, all night, so many days. You run. That's a basic function. Yeah. You can't run all day, few days. You can't sit. That applies to sex though. It's a basic need. Yes. There's a limitation. You can't do crazy. अब बात करते हैं जनरल पब्लिक, फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग. नाउ देयर इज अ कैटेगरी. जनरल पब्लिक has, they don't have any kind of goals, routine to follow. They don't train for strength or stamina or endurance and stuff like that. They don't know their strength क्या है, endurance क्या है. वो basic need है, doing it. They might be tired and stuff like that, general, but उनको उतना bother नहीं करेगा. They don't have those kind of goals. ऐसे कुछ गोल्स नहीं है. जो बंदा जनरली फिट रहता है उसको भी, यू नो, सेक्स तो सभी ने करना है, बट यू नो व्हेन यू वर्कआउट एंड डू एक्सरसाइज, यू एवरी वीक आप 2 पाउंड 5 पाउंड गेन करते हैं, लिफ्ट करते हैं वेट, पिरामिड लोडिंग में. योर गोल इज टू गेट स्ट्रॉन्गर, स्ट्रेंथ बढ़ रही है. योर गोल इज टू रन लॉन्गर, एंड्योरेंस गोल. इट माइट अफेक्ट यू. Too much will affect it, progress के साथ. So then you will figure out, again, हर एक अलग अलग है. Human is a machine, every machine is different. Yes. किसी को एक दिन छोड़कर, they do that, they still feel, I'm performing good in gym and I'm performing good on other things. That's a very balanced thing. किसी ने बताया वो नहीं. You feel that, I would always say,
मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब नहीं है कि ये सही है. कई बॉडी बिल्डर तो महीना नहीं करते, कई लोग महीना करते हैं. इट इज, देखिए सब अलग है. मैं इतना बता रहा हूँ, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट्स गुड फॉर यू, what's good for you, because you're different guy, your work style, your different goals, you have Different wife, genetics. you have girlfriend. I don't know, if your girlfriend there's a 7 days gap, your wife there is very different life. या Your what age bracket you are in, how's your hormone level going on in your teenage. ये बहुत चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है. there's no one solution. I would, the best advice which I can give is self test. You are achieving some goals and let's see if that's उस गोल को वो हिंडर कर रही है, उसको अफेक्ट कर रही है. वो सेल्फ टेस्ट से पता चलेगा. अगर नहीं कर रही, सो यू नो हाउ टू बैलेंस थिंग्स. यू गॉट द आंसर, यू कैन पास द मैसेज समवन एल्स. आई वुड सजेस्ट दैट्स द बेस्ट रियल आंसर. इतने दिन करना, इतने दिन छोड़ के करो, ऐसा कुछ वो छोड़ दीजिए. बट बिकॉज You can do 5 days straight. You can do. You'll be tired. When you be tired, you're taking 5 days off. Let me put this way. That's the reality. Yeah, Again, obviously, yes. what I'm 40 plus. It's very different. डाइट भी बहुत एक बड़ा Diet, वो सबसे बड़ा रोल. productive. You gotta supply nutrients. यस, If you don't eat, you'll be tired. Diet, एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? डाइट्स रिकवरी कहाँ से होगी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, वो तो काम करता रहे कांस्टेंट. आर यू फीडिंग समथिंग? यू हैव टू फीड न्यूट्रिएंट्स. अगर आप डाइट नहीं है, पहली बात वो तो आपकी वैसे ही परफॉर्मेंस जाने वाली है. सो डाइट तो नहीं छोड़नी. यू ईट द वे यू ईटिंग, you train where you training, and you do your physical thing the way you want to do. So you got to balance things. I balance my things. I know when I was 25 the drive was different. When you're 30, drive was different. You're 35, drive. There's a day off, there's a days off, there's a weeks off. We've been through, and I think a lot of people do that, and I know what works better. So मैंने balance किया हुआ है. तो मेरे लिए यही है कि सर, you try day off, 2 days off, no days off, 5 days off, 7 days off, and see what works you. गुरु मान की बेस्ट एडवाइस होगी आपके लिए. गिव इट ट्राई. आई होप कि ये एडवाइस के बाद ना लोग टेस्टिंग के लिए प्रोसेस में ना निकल पाए. बी केयरफुल. या प्लीज बी केयरफुल. एंड पाजी हमारे एक लास्ट आपके 2 मिनट और चाहूंगा. हमारे एक लास्ट एलिमेंट है मेरा पूरा, जो आपको मैंने बताया, मेरा जो पुलकित वैम्प के नाम से मेरा चैनल है, वो सारा एनिमल बेस्ड है. ठीक है, तो मेरी माय लाइफ इज डेडिकेटेड टू एनिमल एंड एनिमल लव. एंड मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं जैसे भी किसी तरीके से एक एनिमल लव स्प्रेड करूँ. सो मैं अभी आपको ना मेरे एक पेट से मिलवाने वाला हूँ. दैट्स नॉट अ डॉग, बहुत डिफरेंट है. एंड आई जस्ट वांट एक रिएक्शन आपका, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल. सो दैट्स माय पेट. अरे बाप रे, वेरी नाइस. ये अफ्रीकन ग्रे पैरेट है. इसका नाम है रूबी. रूबी स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप. My daughter, she loves Pets. parrot and birds and pets. She's हमने रखे नहीं है, पर वो अगर पिक्चर देखेगी ना मेरे साथ, she's like, Dad, I want to have the same thing, you know. So इसका नाम है रूबी. And But I've never seen gray one. so ये सबसे ज़्यादा जीने वाले पैरेट है. बेसिकली 70 to 80s इनका लाइफ स्पैन होता है. एंड मोस्ट टॉकेटिव बर्ड यू कैन सी, इट इज अ अफ्रीकन ग्रे पैरेट. ब्यूटिफुल क्रिएचर, फ्रेंडली विद एवरीवन, लाइक जो उनके साथ प्यार करते हैं. एंड आई होप अभी जल्दी हम पाजी के वीडियोस में भी कोई ना कोई, अगर पाजी कोई पैरेट या पेट लेंगे, आई रियली वांट कि आपके घर में भी एक पेट होगा. Yeah, in US restriction बहुत है. Oh. There's the animal department. You cannot have anything. You have to anything, register. yeah. Anything happen, नहीं, owner could be in trouble. इंडिया में भी रजिस्ट्रेशन है. अपनी थोड़ी सी animal cruelty बहुत है. You know, we have that. But look how beautiful this is. You know, it's शी इज just, वेरी काम. शी इज लाइक, ये बोलती भी है. शी इज वेरी टॉकेटिव बट इंटरेस्ट, जब इसका मन करता है सिर्फ ये तभी बोलती है. ये जो नीचे रिंग है, जी, दैट्स अ इसका जेनेटिकली डीएनए टेस्ट हुआ है. तो बेसिकली जब हम बर्ड्स लेते हैं तो उनका डीएनए टेस्ट करवाते हैं कि वो मेल है या फीमेल है. बिकॉज एट द वेरी, शी इज अ वेरी कॉस्टली बर्ड. ये इंडिया के अंदर बहुत महंगी मिलती है. very nice. तो इसका डीएनए टेस्ट हमने करवाया. शी इज अ फीमेल, इसलिए Female, that's why she has a ring. हाँ नहीं, ये रिंग डीएनए टेस्ट है, इसका नाम लिखा हुआ है. जब इसका अरे। डीएनए टेस्ट हुआ, जब पता लगे फीमेल है, तो हमने इसका नाम रजिस्टर करवाया गवर्नमेंट उसके अंदर. देन उसके एक नाम की एक रिंग डाल दी है. तो अरे अगर ये nice. उड़ भी जाती है, किसी से मिल भी जाती है, तो ये मेरी बर्ड है, इसका प्रूफ मेरे पास ये I है. got it. There you go. That's थैंक यू it. सो मच Really nice. फॉर So योर टाइम. amazing. थैंक यू So सो मच amazing. फॉर योर टाइम. रूबी, हाँ लगा लो. वेरी गुड. उसको पता है कि वीडियो बन रही है, बड़ी शरारती है.
थैंक यू सो मच पाजी फॉर योर टाइम. आई होप अभी हम बहुत जल्दी आपको जो है थिएटर में देखें, बड़े स्क्रीन में देखें. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड गाइज, वेरी वेरी एक्साइटेड, बिकॉज जिनको देख के आप अपना करियर शुरू करते हो ना, जब आपको वो बड़ी स्क्रीन पे दिखते हैं, वो और कुछ नहीं. दिस मूवी इज ऑफ कोर्स इंस्पिरेशनल, पीपल विल लव इट और रिलेट करेंगे. एंड देयर इज अ बिग मैसेज दैट फिटनेस के अंदर बहुत बड़ा करियर है. एंड दिस इज गोना, ये फैमिली के लिए बहुत बड़ी होने वाली है कि फैमिली बोलेगी यस. घर वालों को भी कुछ दिखाने ले जाएं. मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप अपने घर वालों के साथ ही जाएं. इट इज कंप्लीटली फैमिली मूवी, बिकॉज घर वालों को भी समझ आएगा आपकी मेहनत. थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच गुरुमान.